हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है समाकलन का, देखो इसमें से एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ ये हमारी एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15 आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर वो सारे आप लगा लेते हैं, क्योंकि आधा चैप्टर जो है सिर्फ आधा पेपर आपके एग्जाम्पल से ही आ जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल लगा लिए तो आप आधा पेपर तो सिर्फ एग्जाम्पल से ही कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल जो आपकी समाकलन का चैप्टर नंबर 7 है उसमें से दिया गया, और एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखो हम सॉल्व करेंगे, इसको किस प्रकार आपको करना है। तो देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया उसको आई के बराबर मान लो। माना आई बराबर 3 sin phi - 2, और यहाँ पे cos phi बार है। नीचे है 5 - cos² phi -4 sin phi d phi। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम cos phi को t के बराबर मान लें, सॉरी, अगर sin phi को अगर हम t के बराबर माने और उसका अपकलन करें तो हमें cos phi d phi मिल जाएगा। और यहाँ पे भी लेकिन cos² phi है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोबारा देखो। 3 sin phi - 2 cos phi, नीचे यहाँ से हम cos² phi को देखो लिख सकते हैं किस फॉर्मूले की मदद से, कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। अगर यहाँ पे फाई चल रहा है तो 1 - sin² फाई हो जाएगा। तो cos² जगह के अब क्या लिखेंगे, 5 माइनस, इसकी जगह आप लिखेंगे 1 - sin² फाई, और बाकी वैसे की वैसे 4 sin² फाई d फाई। अब आपको क्या करना है, अगर आप sin फाई को t मान लें तो माना t बराबर sin फाई। अब हम इसका जब फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dt/d फाई, और sin फाई का होता है cos फाई। तो यहाँ से हमें dt की वैल्यू मिल जाएगी, dt बराबर क्या हो जाएगा, cos फाई d फाई, cos फाई d फाई। तो cos फाई d फाई, यहाँ पर हम ये क्या लिख सकते हैं, dt। और जहाँ पर भी sin फाई है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t लिख दो। i बराबर 3 sin phi यानी 3t - 2, और cos फाई d फाई, इसकी जगह हम यहाँ से लिखेंगे dt। और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस के 4t। और इधर dt हम लिख ही चुके थे, dt ठीक बराबर देखो 3t - 2 ऊपर से हो जाएगा, और नीचे जब यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 - 1, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +t² और माइनस के 4t dt। इसको और सॉल्व कर लो, 3t - 2, 5 में से 1 गया 4 बचे, +t² माइनस के 4t dt। अब ये इसको और सही तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको t² को पहले लिख लो, ऊपर तो 3 - 2 वैसे के वैसे रहेंगे, नीचे t² माइनस के 4t प्लस के 4। तो ये t माइनस किसका होल स्क्वायर बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 3t - 2 का 3t - 2/dt, और इसको लिख सकते हैं t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अगर आप इसको ये
इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, t-2 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे, आंशिक भिन्न के प्रयोग से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंशिक भिन्न के प्रयोग से, प्रयोग से। तो आंशिक भिन्न के प्रयोग से एक हमारी अगर भिन्न आपने अगर पढ़ी होगी कि इस फॉर्म में अगर आपको कोई भिन्न दे रखी है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर आपको कोई भी आंशिक भिन्न इस फॉर्म में दे रखी हो। तो देखो हमें यहाँ पे इस फॉर्म में ये भिन्न मिली हुई है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आंशिक भिन्न के प्रयोग से। इसको हम लिख सकते हैं 3t-2 अपॉन में t-2 का स्क्वायर dt बराबर a अपॉन t-2 प्लस b अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो देखो यहाँ से क्या होगा। अभी हम समाकलन चिन्ह नहीं लेंगे, बाद में फिर हम इसका इकट्ठा समाकलन करेंगे। ठीक, तो देखो ये हमारे क्या मल्टीप्लाई में चले जाएंगे इधर, तो यहाँ से बचेगा 3t-2 बराबर t-2 का होल स्क्वायर a अपॉन t-2 प्लस b अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। ये इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, इधर से था 3t-2 बराबर, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक t-2 से एक t-2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा t-2 a, और इधर t-2 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ b बचेगा। अब यहाँ से हम a और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a और v की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार आप t-2 को 0 के बराबर रखेंगे, t-2 बराबर 0 रखने पर t-2 की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t बराबर 2 आ जाएगा। तो t-2 बराबर 0 रखो एक बार, तो t-2 की जगह 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या है आपका a प्लस b, तो ये तो इधर 0 हो जाना है, a का 0 मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ से बचेगा b, और इधर t-2 3t-2 यानी 2 t की जगह 2 रखो दो, तो 3 इंटू 2 माइनस, तो 3 दूनी 6 माइनस 2, तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा 4। अब एक बार आपने t-2 को 0 बराबर रखा, अब हम रखेंगे 3t-2 को 0 के बराबर, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आने वाली है 3t बराबर, ये 2 उधर चले जाएंगे, तो ये t हमारे उधर 2 उधर चले जाएंगे, तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब t की वैल्यू यहाँ पे रखो इस वाले समीकरण में, तो 3t-2 बराबर हमारा क्या था t-2 a प्लस बी, 3t-2 की जगह 0 रखो, यानी इस पूरे की जगह 0 रखो बराबर t की जगह हम क्या रखेंगे 2/3 माइनस 2 इंटू में a प्लस बी। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 6 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस के 3b, इधर तो हमारा 0 है, तो 2 में से 6 गए तो माइनस के 4a प्लस के 3b, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली 4, तो b की जगह 4 रखो बराबर 0, तो 4 3 12 माइनस के 4a प्लस 12 बराबर 0, तो 12 को उधर ले जाओ माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4a बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर हमें मिलेगा 3, यानी a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इसको इस समीकरण में रख देते हैं।
कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पर रख देते हैं इसको, मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर ए की वैल्यू हमारी क्या आई, ए की वैल्यू हमें मिली है 3, तो 3/t-2 इंटू dt प्लस इधर हमारा था बी की वैल्यू हमें मिली है 4, तो 4/t-2 का होल स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 3 यहाँ से बाहर आ जाएंगे और 4 यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 3 अंदर बचेगा 1/t-2 dt प्लस यहाँ से 4 बाहर आ जाएंगे तो अंदर बचेगा t-2 का होल स्क्वायर dt। अब देखो हमने फॉर्मूला पर रखा है कि 1/x इसका समाकलन होता है log x, तो यहाँ से हो जाएगा 3 log, अब मॉडुलस के अंदर लिखते हैं t-2, ठीक, प्लस 4, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं t माइनस इंटीग्रेशन t-2 की पावर -2, इसको ऊपर ले जाओ तो -2 हो जाएगा dt। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें x की पावर n dx इसका समाकलन मालूम क्या होता है, x की पावर n+1 n+1/1। तो यहाँ पे वही लगा दें, तो इधर 3 log t-2 वैसे के वैसे प्लस 4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा t-2 की पावर -2+1 और नीचे से -2+1 बराबर 3 log t-2 प्लस के 4 t-2 की पावर -1 और नीचे बचेगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 log t-2 प्लस के, यहाँ प्लस नहीं, अब ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा तो -4, और इसको हम लिख सकते हैं 1/t-2 प्लस के c। अब जहाँ पर भी आपने t बराबर जो माना था, t बराबर हमने क्या माना था, sin फाई, तो t की जगह पे हम क्या रखेंगे, t बराबर हमने माना sin फाई, तो t की जगह sin फाई रख दो, तो जो हमारा आंसर मिलेगा 3 log sin फाई -2 -4 अपॉन sin फाई -2 प्लस के c। ये हमारा आंसर हो गया, यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, लेकिन ये शॉर्ट में नहीं पूछा जा सकता, हमेशा 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ठीक। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।